यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। जॉयस मेयर की किताब स्ट्रेट टॉक ऑन वर्डी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। परम प्रधान की छांव तले ये पॉइंट को परमेश्वर के दासी बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि दोपहर का समय है। बाहर सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा है और हम एक बड़े वृक्ष को देख सकते हैं। अगर हम जाकर उस पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो हम उस छांव में बहुत आराम महसूस करते हैं, बजाय कि उस कड़ी धूप में खड़े होने के। जब लोग बाहर धूप में काम करते हैं और उनको पसीना आने लगता है, वो एक पेड़ की छांव ढूंढते हैं जिसके नीचे वो बैठ सके। कई लोग अपने घर के चारों ओर ऐसे वृक्ष लगाते हैं जिनकी छाया से घर के भीतर का तापमान घट जाता है और ठंडा भी हो जाता है। तो छांव रहने के लिए एक इच्छुक स्थान है, खास तौर से एक गर्म दिन में। वैसे ही अगर हम परमेश्वर के पंखों की छांव में रहने का निश्चय कर लेते हैं तो हमारा जीवन और भी अधिक आरामदायक हो जाएगा। वहाँ उतनी गर्मी भी नहीं होगी और सच पूछिए तो पसीना भी नहीं आएगा। अपनी समस्याओं की चिंता करने के बजाय हम परमेश्वर में विश्राम करेंगे। और अगर हम धूप में खड़े होना चाहते हैं तो हम बेचैन, पसीने से तर, दुखी, प्यासे और सूखापन महसूस करेंगे। ये निश्चय करना हम सबके ऊपर है कि हम कहाँ खड़े होना चाहते हैं। उस छांव में जहाँ परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, या उस धूप में पसीना बहाते हुए यीशु मसीह में, या इस संसार में अपनी सब समस्याओं के साथ। तो आज आप कहाँ खड़े होने का निर्णय करते हैं? मैं तो छांव में खड़ा होना पसंद करूंगी, परंतु जैसा समय दर समय हम सब करते हैं, मैं भी कभी कभी छांव से भटककर उस गर्मी में पहुंच जाती हूँ जहाँ परिस्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। फिर जब मैं एकदम मरणावस्था में होती हूँ तो दौड़कर उस छांव में पुनः विश्राम करने आ जाती हूँ। परम प्रधान की छाया जहाँ दुश्मन की कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती। यही तो वो स्थान है जहाँ परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग वास करें। हमारा स्वर्गीय पिता केवल ये नहीं चाहता कि हम बस कभी कभी उससे मिले, या जब हम व्याकुलता महसूस करते हैं तब उसके पास दौड़े। वो चाहता है कि हम उसके पंखों की छाया में ही वास करें, वहीं पर बने रहे
और अपना जीवन व्यतीत करें। जब हम ऐसा करते हैं, हम स्थायी बने रहते हैं और केंद्रित होते हैं, क्योंकि कोई भी शत्रु सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के समक्ष टिका नहीं रह सकता। अगर हम उस स्थान में बने रहे तो शैतान हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। हमें सर्वदा परमेश्वर की जरूरत है, न केवल कभी कभी। यूहन्ना 15:5 में यीशु कहते हैं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सर्वशक्तिमान की छाया तले बने रहने का वास्तव में क्या मतलब है? सबसे पहले, छाया से तात्पर्य है छांव, एक ऐसा स्थान जो हमें सूर्य की गर्मी और इस संसार की गर्मी से सुरक्षा देता है। और इसी के साथ पहले चैप्टर का दूसरा भाग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले भाग का वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। होपफुली ये किताब पढ़कर मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। उसी तरह से ये वीडियो सुनकर आप आशीषित हो जाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।